नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। आज देश भर में रामनवमी का त्योहार मनाया जा रहा है और जब से राम के नाम को राजनीति में मिला दिया गया है, तब से इसका स्वरूप बदल गया है और आज बंगाल में सबसे ज़्यादा लोगों की नज़र है। बंगाल में आरएसएस ने रामनवमी पर बहुत बड़ी तैयारी की है। 2000 से ज़्यादा रामनवमी के जुलूस निकाले जा रहे हैं वहाँ पर और वहाँ जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है वो नारा है बांग्लार राम रामोए बांग्ला। मतलब बंगाल के राम, राम के बंगाल, ये नारा वहां पर दिया है और काफी तैयारी, प्रचार, बैनर, पोस्टर, जुलूस, प्रदर्शन, ये सब की तैयारी चल रही है। तो पहले ऐसा नहीं था। वो भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में बंगाल में खास करके शुरू किया लोकसभा चुनाव में और ममता बनर्जी को उत्तेजित करने के लिए जय श्री राम का नारा लगाना। और ममता बनर्जी तो काली की भक्त हैं, देवी की भक्त हैं, दुर्गा की। तो वो वहां से शुरू हुआ, 2019 के चुनाव के समय उसके प्रचार से शुरू हुआ और 2021 में जब वहां विधानसभा का चुनाव हुआ तब तो ये चरम पर पहुंच गया। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में भी एक बार ममता बनर्जी को प्रोवोक करने की कोशिश की गई जय श्री राम का नारा लगा के। तो जय श्री राम, राम का नाम जो है पहले प्रेम और सद्भाव का स्वरूप था, उससे प्रेम का स्वर निकलता था, सौहार्द का। राम बोलने से ही निकटता बढ़ती थी। अब जो है राम नाम का इस्तेमाल किसी को प्रोवोक करने के लिए, किसी को उत्तेजित करने के लिए किया जा रहा है। ये नया स्वरूप है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राम के नाम का नया स्वरूप ये दे दिया। और राम का मतलब हम लोगों ने बचपन से ही देखा है। राम, हमारे घर में जो चित्र होते थे तो राम कृपालु राम, और वो सबको आशीर्वाद देते, कल्याण का, जैसे कह रहे हो कि सबका कल्याण हो, उस तरह से हाथ सामने की तरफ करके, और बगल में सीता है, लक्ष्मण है, हनुमान है, ये तस्वीर रहती थी। वो युद्धरत, एकदम से योद्धा वाले राम, ये हम लोगों ने बचपन में नहीं देखा था। और एक और परिवर्तन आया ये कि पहले हम लोगों ने बचपन में देखा है कि हर गांव में ऐसे अनेक लोग थे जो कि भले ही तीसरी और चौथी कक्षा तक पढ़ाई की हो उन्होंने, लेकिन तुलसीदास की रामचरितमानस से वो कोई भी बात में वो कोई दोहा, कोई चौपाई वो सुना देते थे। तो राम के तत्व को, राम जो नाम है उसके पीछे जो विचार है उसको समझने की कोशिश की जाती थी, उस पर चर्चा होती थी। कोई अगर गलत कर रहा है तो राम का कोई रामचरितमानस का कोई दोहा उठा के लोग रख देते थे कि देखो ये है नीति, ये है मर्यादा। तो राम का मतलब मर्यादा, राम का मतलब वचनबद्धता। आप जो बोलें वो न्यायपूर्ण बोलें और वो उस पर आप टिके रहें। राम का मतलब है कि सही राजधर्म, सबके प्रति समान दृष्टि हो। राम का मतलब ये है कि मर्यादा, विनम्रता। शबरी का भी जूठा बेर वो खाने वाले हैं, विनम्रता, भेदभाव नहीं। तो ये विनम्रता और ये मर्यादा और ये वचनबद्धता, दूसरे का सम्मान, ये सब खत्म हो गया है। अब तो जय श्री राम का एक अलग अर्थ, वो क्रोध में और युद्ध के लिए लड़ते हुए, ये वो राम का चित्र बना दिया गया है। तो वहां पर ऐसे ही चित्र, युद्ध वाले, युद्ध लड़ते हुए राम जो हैं, ये इसके चित्र बंगाल में भर दिए गए हैं। आरएसएस ने जबरदस्त तैयारी की है, प्रशासन की भी नजर है, कोर्ट में भी मामला गया था। वहां के बंगाल के लोगों का ये कहना है, एक हिस्से का, कि ये जो है राम तो पूरे देश भर में है, बंगाल में भी राम थे, ऐसा नहीं कि बंगाल में राम नहीं है। वो शुरू से बंगाल में भी राम की पूजा होती रही है। वहाँ के लोक संगीत में राम जो है वहां पर छाए हुए हैं। लेकिन राम, ये राम नहीं है, भाजपा और आरएसएस वाले राम नहीं है। राम का मतलब किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं। राम का मतलब वहां भी जो लोक गीत में आते हैं वो राम मर्यादा वाले आते हैं। राम, वो राम प्रेम और सद्भाव वाले आते हैं। राम नाम बोलने से ही हृदय प्रफुल्लित हो जाए, दूसरे का भी हृदय जो है वो खुश हो जाए, वो राम। तो वो वहां के लोक संगीत में, लोक गीत में, लोक संस्कृति में बंगाल में भी रहे हैं, राम रहे हैं।
लेकिन अब ये भाजपा एक नया, मतलब भाजपा के जो राम हैं, तो वो ये नारा भी है, बंगालेर राम और रामोए बंगाल। तो ये नारा दे करके एक दूसरी ही राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। ममता बनर्जी का विरोध जो है 2019 में, वो उन्होंने विरोध जताया था कि ये राजनीति में राम को मिक्स कर रहे हैं, धर्म को राजनीति में मिला रहे हैं, ये ठीक नहीं है। राजनीति अलग है और धार्मिक हमारी आस्था अलग है। फिर तो बाद में इतना भारतीय जनता पार्टी ने हल्ला किया, राम विरोधी साबित करने की कोशिश की ममता बनर्जी को, तो ममता बनर्जी को भी मजबूरन तब वो सभाओं में, मंचों में वो भी दुर्गा पाठ करने लगी। और दुर्गा की तो और वो भक्त हैं ही, और उनको कंठस्थ है पूरा वो जो है दुर्गा का जो पाठ है, देवी दुर्गा का, तो वो कंठस्थ है उनको, तो वो पाठ करने लगी। तो अब ये राजनीति में भी आ गया है, इस बार भी वही कोशिश हो रही है। तो एक कंट्राडिक्शन भी दिखाई दे रहा है बंगाल की राजनीति में। बिहार में, मिथिला में राम अलग हैं। मिथिला के लोगों के लिए राम जो है, वहां भी लोक गीतों में औरतें खूब गाना गाती हैं इस तरह की, लेकिन वहां के राम जो है, ये भाजपा वाले जय श्री राम वाले नहीं हैं, किसी को क्रोधित करने, किसी को उत्तेजित करने वाले नहीं हैं। वहां तो राम की तो मिथिला में ससुराल है, तो वहां वो अपने दामाद के रूप में लोग देखते हैं लोग, और ऐसे गीत भी मिलेंगे, बहुत सारे गीत। तो राम से इतना अपनापन है, इतना प्रेम है, इतनी निकटता है। राम मतलब प्रेम, राम का मतलब किसी मस्जिद के आगे जय श्री राम का नारा लगाना ये नहीं। तो राम का जो है वो स्वरूप बदलने की कोशिश की जा रही है। तो बंगाल की राजनीति में, बंगाल की राजनीति को राम के जरिए अब एक पूरा एक उसको नया स्वरूप, नई दिशा देने की कोशिश की जा रही है। तो ये इससे एक अंतर्विरोध भी वहां पर उभर रहा है, और कई लोग मान रहे हैं कि ये बंगाल की जो संस्कृति है, वो देवी की पूजा वहां सबसे ज्यादा होती है, दुर्गा पूजा की सबसे ज्यादा पूजा होती है, ये तो सब लोग मानेंगे लोग बंगाल में। तो जितने धूमधाम से होता है, वो हर पूजा होती है, लेकिन दुर्गा पूजा की अलग ही वहां रौनक है। तो अब वहां पर ये कुछ लोग समझ रहे हैं कि ये हिंदी भाषी क्षेत्र की पूजा है, और रामनवमी जो है वो हिंदी भाषी क्षेत्र का है, तो ये बांग्ला भाषी, बांग्ला कल्चर पर थोपने की कोशिश की जा रही है। तरह तरह के एक बहस वहां पर छिड़ गई है। तो ये एक बंगाल में देखिए, इसी साल, अगले साल चुनाव है वहां पर, और भारतीय जनता पार्टी जहां पर चुनाव होता है वहां ये सब तो करती ही है। तो तैयारी उसकी यही है, जनता के मुद्दे उठाने के बजाय ऐसे ही मुद्दे उठाने की कोशिश की जा रही है। अब वहां पर वो अपने राम, बंगाल में बंगाल के राम और राम के बंगाल, अब ये नारा दे करके और पूरा एक राममय बनाने की कोशिश की जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से धर्म और राजनीति को मिक्स कर रही है, और इससे जो जनता के मुद्दे होते हैं, खास करके जो गरीब और कमजोर वर्ग का उसकी जो इच्छा है, आकांक्षा है, उसकी जो मांग है, उसके जो मुद्दे हैं, वो मुद्दे पीछे चले जाते हैं। सबसे ज्यादा नुकसान उसी को होता है, और कुल मिला के ये देश का नुकसान है। अभी देखिए, वक्त पर जब रात के 2 बजे तक बहस चल रही थी संसद में, तभी अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया, और उस पर चर्चा नहीं हो रही है, मीडिया में भी उस पर चर्चा नहीं हो रही है। मीडिया में औरंगजेब पर चर्चा होगी और वक्फ पर खूब चर्चा होगी, लेकिन अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया है। इससे हमारे यहाँ रोजगार को, उद्योग को क्या उस पर असर पड़ेगा, इस पर चर्चा नहीं हो रही है। तो ये इसी तरह से बंगाल में भी जब भी आप धार्मिक उन्माद पैदा करेंगे, वो किसी भी धर्म का हो, तो धार्मिक उन्माद पैदा करने से जनता के जो वास्तविक मुद्दे हैं वो पीछे छूट जाते हैं। अब यहाँ पर संविधान की भी बात आ जाती है कि जो लोग राम की बात कर रहे हैं बंगाल में, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो राम की प्रस्तुति की जा रही है, तो राम का मतलब मर्यादा, और आज की मर्यादा तो संविधान ही है। अगर आप संविधान को नहीं मानते हैं, अगर आप गोडसे जिंदाबाद करते हैं, तो फिर राम कैसे राम को आप मानेंगे? भाई, राम तो गोडसे के पक्ष में नहीं हो सकते हैं। गांधी को देखिए, गांधी की आत्मकथा हो सके तो पढ़िए, इंटरनेट पर उपलब्ध है, मैं तो रोज उस पर एक वीडियो बनाता हूं। तो वो मर्यादा को मानते हैं, हर जगह गांधी ने अपनी एक मर्यादा तय की कि ये है मेरी मर्यादा, और उस मर्यादा का उन्होंने पालन किया।
आजीवन वो पालन किया उन्होंने। तो ये मर्यादा, राम का मतलब मर्यादा, राम का मतलब विनम्रता, राम का मतलब सम्मान, राम का मतलब सबरी का भी, कोई किसी को भी छोटा नीचा ये नहीं समझे, सबको बराबरी। और राजधर्म, ऐसा धर्म, ऐसा राजधर्म, ऐसा राजा जो सबके प्रति समान दृष्टि रखता हो। ऐसा राजा नहीं कि किस जनता के एक हिस्से और दूसरे हिस्से को लड़ा दे, एक हिस्से को घुसपैठिया कहने लगे, ऐसा राजा नहीं। राजा का मतलब सबके प्रति समान दृष्टिकोण हो, पूरे देश का कैसे विकास हो इसकी बात करें। तो बंगाल में एक नई बहस छिड़ गई है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।